अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नए सत्संग का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को दबाना। पेशवल को सताता नमन। पेशवलनी को सताता नमन। कहा है आंख से नाक की दूरी बहुत कम है, और उससे भी कम देखा जाए तो नाक से और मुंह की दूरी और कम है? नाक को बंद कर लिया जाए, क्या मुंह सूंघेगा? सूंघ सकता है? नहीं सूंघ सकता है। तो अपनी अपनी जगह पर जितने हमारे द्वार और इंद्रियां हैं सभी प्रथम है, मगर इन सब द्वार इंद्रियों का प्रथम कौन? सब द्वार इंद्रियों का प्रथम कौन? ध्यान रखो। जितने हमारे जड़ और चेतन, जड़ के लिए जीव नहीं कह सकते, जड़ के लिए जीव नहीं कह सकते। जितने जड़ जीव हैं, जड़ जीवों की रचना की गई है। जड़ कोई भी वस्तु है जिसे बोलते जड़ और चेतन। जड़ चेतन। जड़ की जो वस्तु है उसकी जड़ किधर है? जड़ वस्तु की जड़ किधर? जड़ वस्तु का संपर्क किससे? जड़ की पहली बात जड़ कहते किसे? जड़ किसे कहते हैं और चेतन किसे कहते हैं? जड़ का मतलब जो बोलता ना हो, जो सुनता ना हो, जो देखता ना हो, जो सूंघता ना हो, जो पकड़ता ना हो और जो चलता ना हो, वो है जड़। जड़ की जड़ प्रकृति ने पृथ्वी संबंधित बनाई है। कैसी बनाई है? जैसे वृक्ष जड़ है, वृक्ष जड़ है। वृक्ष के लिए वृक्ष की जड़ निकालकर ऊपर रख दिया जाए और पानी प्रतिदिन छोड़ा जाए, क्या वो वृक्ष फूल फल दे सकता है? सुगंध स्वाद दे सकता है? नहीं दे सकता। तो इस जड़ की जैसे कोई मानव का स्वरूप, मतलब मानव की कोई टीचर है, कोई डॉक्टर है, कोई वैज्ञानिक है, अगर उनकी मूर्त को बना के रख दिया जाए तो जमीन में तो रखोगे, क्या रखोगे? कहीं आज तक आपने टंगी देखी है? पृथ्वी से तो बनी है। पृथ्वी का मतलब कांच, पृथ्वी का मतलब शीशा, पृथ्वी का मतलब पत्थर, पृथ्वी का मतलब सोना चांदी। जितनी जो देखने वाली वस्तु है वो पानी और पृथ्वी की है। निखर पानी से कोई आकृति बनती ही नहीं है, पृथ्वी से बनती है। इसीलिए कहा जड़। जो जड़ वस्तु है उसकी जड़ है कि जहां खड़ी है वो वहीं खड़ी है, चाहे उसके लिए 1 वर्ष हो जाए, 50 वर्ष हो जाए, 1000 वर्ष हो जाए, 10,000 वर्ष हो जाए। जैसे पत्थर जड़ है, अगर वो रखा है 1000 वर्ष हो गई, 10,000 वर्ष हो गई, तो वो वहीं रखा है, वो आज तक हटा नहीं और घूमा नहीं, उसकी दिशा बदली नहीं है, वो जड़ है। इसी प्रकार से जड़ और चेतन। अब आप एक मानव जाति है, मानव जाति है, उसकी जड़
मानव जाति कर्म क्षेत्र में, किसमें है? चेतन में। कौन सी में है? चेतन में। मानव जाति की जड़ किधर है? मानव जाति की जड़ किधर है? पैरों में है, हृदय में है, या मस्तक में है? मानव जाति की रचना जड़ के हिसाब से उल्टी है। क्यों? मानव जाति की जड़ है मस्तक में। कहां है? यहां, यहां जड़ है। पैर कट जाए, मानव चलता रहेगा। अलग हो जाए, चलता रहेगा। हाथ कट जाए, चलता रहेगा। नाक कट जाए, चलता रहेगा। कान कट जाए, चलता रहेगा। दांत चाहे सब निकल जाए, चलता रहेगा। मगर अगर कहीं यहां से थोड़ा सा गुदा निकल जाए तो चलेगा? तो मानव की जड़ किधर है? वृक्ष किधर से सूखता है? जड़ से। पूरा वृक्ष सूखता है तो जड़ से सूखता है। मानव की जड़ मस्तक में है। अब मानव पानी किधर लगा रहा है? पैरों में। पैरों का पानी मस्तक में आएगा? ध्यान रखो, आपका जो शरीर बना है और आपके शरीर में जिन्हें हम बोलते द्वार, हम बोलते इंद्रियां, इस शरीर में हम बोलते कुंडली, हम बोलते चक्र, हम बोलते हैं मुकाम। इन्हीं को कोई मुकाम कहता है, इन्हीं को कोई चक्र कहता है, इन्हीं को कोई कुंडली कहता है। इसी प्रकार से आपका जो मस्तक है, हाथ का, पैर का, नाक का, कान का, आंख का और मुंह का मालिक कौन है? मन। कौन मालिक है? अच्छा, दूसरा कौन मालिक है? जैसे मेरा कहने का उद्देश्य है, मन तो एक निराकार है। कैसा है? निराकार। अभी हमने बात किससे की है? साकार से। हमारे हाथ साकार है, पैर साकार है, नाक साकार है, मुंह साकार है। जितने इंद्रियां और द्वार हैं वो सभी साकार हैं। कैसे हैं? मगर हमारा जो 10वां द्वार है वो निराकार है। कैसा है? और साकार है। 10वें द्वार को कब पहचाना जा सकता है? 10वें द्वार को पहचानना है। छोटे बच्चे को पकड़ो, अभी 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 6 महीना का हो, उसके यहां पर द्वार खुला हुआ होगा, हड्डी नहीं होगी। इतने बीच में हड्डी नहीं होगी। तुम 6 महीने तक के बच्चे को देख लो, अगर हड्डी मिले यहां तो कहना चलता रहता है। ये बताओ, आपकी सांस तुम नाक से नीचे आती है, मुंह से नीचे आती है, मगर धड़कन यहाँ कहां से आती है? जब यहाँ, जिसे हम बोलते 10वां द्वार, चलता रहता, लपकता रहता। छोटे बच्चे को देखो, हाथ रख के लपकता होगा। पूरे ब्रह्मांड की तरंगें, जिन्हें हम बोलते तरंगें, जैसे आप अभी मोबाइल रख के बैठे हो। क्या रख के बैठे हो? मोबाइल। आप इस मोबाइल को सभी लोग, अधिक लोग जेब में रख के बैठे हो। इस मोबाइल को अगर देखा जाए तो इस मोबाइल का मुख्य
मुख जिसे हम बोलते हैं मुख, मुख पुर्जा कहाँ रहता है? जैसे बत्ती बनती है, बत्ती बनाने वाला मुख बत्ती घर होता है। कौन होता है? बत्ती घर होता है। तो ये बताओ मुख कौन है इस मोबाइल का? मुख टावर कहाँ है? हैं? हैं? नहीं, जो तरंग दे रहा है मोबाइल तो यहाँ है। इसका टावर का किलोमीटर है? 10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 5 किलोमीटर है। आपके यहां से और टावर तक कोई वस्तु दिखाई दी जाते आते हैं? बोलो। आप यहां बैठे हो, आप यहां बैठे हो, जितने लोग बैठे हो, और एक ही मोबाइल अगर चाहो तो वो 10,000 किलोमीटर तक आपका वहां फोटो ले सकती है? कौन ले सकती है? मोबाइल 10,000 किलोमीटर तक फोटो ले सकती है। अब आपका फोटो 10,000 किलोमीटर तक जाएगा तो इतने लोगों का फोटो जाएगा। कोई देख सकता है कि फोटो आ रहा है? बीच में कोई देख सकता है? नहीं देख सकता। देखेगा कौन? कोई दूसरी मोबाइल वाला देख सकता है? जिसके पास जा रहा है वो ही देख सकता है, बीच में कोई देखने वाला नहीं है। आप बात कर रहे हो, बात करते हो, बात आप 500 किलोमीटर दूर कर रहे, क्या आपकी बात कोई दूसरा मोबाइल वाला सुन सकता है? नहीं सुन सकता है। सुनेगा कौन? जो आपसे बात करता होगा। कितना अंतर है? 1 अंक का। कितना? मोबाइल तो उसके पास भी है, महंगी वाली है, बड़ी वाली है, फुल पावर की है, मगर मालिक कौन है? 1 अंक। कौन मालिक है? 1 अंक। फिर देखा जाए इसका भेजा, मोबाइल का भेजा जिसे मैं बोलता हूं, जैसे मानव का भेजा जो है क्या बोलते? दिमाग। और भेजा हिंदी में है भेजा और दूसरे रूप में दिमाग। इसका दिमाग आकाश में है, इस मोबाइल का दिमाग आकाश में है। अगर वो सैटेलाइट को नीचे उतार दिया जाए तो मोबाइल काम करेगी? है? काम करेगी? नहीं करेगी। टावर और बड़े कर दो और ऊंचे कर दो, क्या काम करेंगे? आपका कनेक्शन कहां है? आप तो टावर हो ना। आपकी जो बटन है, मेरे जो बटन है भाई, द्वार। मैं देख रहा हूं, मैं सुन रहा हूं, मैं सूंघ रहा हूं, मैं बोल रहा हूं, मैं चल रहा हूं, मैं फिर रहा हूं। मोबाइल में कई अंक होते हैं? 9 अंक 1 0। 9 अंक 1 0। आप अपने गिनो, आपके कई द्वार हैं? इंद्रियां द्वार गिनो, द्वार गिनो, कई द्वार हैं? हैं? गिनो कई द्वार हैं? 2 कान के 4, 2 आंख के 6, 2 नाक के, 1 मुंह का 9। और जीरो, जीरो कहां है? वो जीरो सब में जाता है। 9 का मालिक जीरो है। इसी प्रकार से आपका यहां द्वार है, ये द्वार है, ये जीरो है। यहां से यहां तक ये जीरो है। अब ये बताओ, कोई भी मोबाइल चलाने वाले हो, जीरो का हटा दो, संपर्क कर सकते हो? है? नहीं कर सकते हो ना। इसी प्रकार से आपकी जो मुख्य एनर्जी है, जो पूरे ब्रह्मांड की जिसमें तरंग आ रही है, जैसे सैटेलाइट जिसे हम बोलते हैं,
सैटेलाइट पृथ्वी लोक से तरंग लेती है और आकाश में रोक लेती है और आकाश से पृथ्वी लोक को फिर देती है। तो जैसे डिब्बी तो मेरे पास है, मोबाइल मेरे पास है, मोबाइल आपके पास है, इसे क्या कहोगे? पृथ्वी लोक। और वो कहाँ है? आकाश लोक। वो यहां से हम अपना फोटो, जैसे कोई अगर भेज रहा है तो उसका फोटो खींच कर वहां ले जाएगी, तरंग के द्वारा कहां ले जाएगी? आकाश में। उसे हम ब्रह्मांड भी कहते हैं, ब्रह्मांड भी कहते हैं, भूमंडल भी कहते हैं। वहां ले जाएगी और वहां से फिर फोटो उतारेगी मोबाइल में। कहां उतारेगी? मोबाइल में। फिर पृथ्वी लोक में आ गया। इसी प्रकार से आपकी ऊर्जा है, आपकी शक्ति है। अब आप वो जीरो के बटन को हटा के बैठे हो। जीरो के बटन, जो जीरो है, शून्य है, जो शून्य है वो ब्रह्मांड संपर्क है कि ब्रह्मांड की तरफ देखोगे तो क्या दिखाई देगा? शून्य। क्या दिखाई देगा? शून्य दिखाई देगा। इसी प्रकार से आप जब मस्तक में जाओगे तो आपको शून्य दिखाई देगा और शून्य में ही इतनी पावर है। हमारा जितना संसार की सुंदरता है, संसार की जितनी सुंदरता है वो कहां रहती है? शून्य में रहती है। जितने कलर हैं, जितने स्वाद हैं, जितनी डिजाइने हैं, जितनी ऊर्जाएं, जैसे गर्मी, अभी क्या है? गर्मी। गर्मी को लोग किधर को देखते हैं? किसी ने देखा जमीन गर्म हो रही? बताओ। हैं? ऊपर को। आज कितनी गर्मी है, कहां से आई है? सूर्य तो हमेशा है, 12 महीना रहते हैं, रहते हैं। वायु 12 महीना चलती है। आकाश शून्य, शून्य से ही अधिक। जैसे अभी तो सूर्य है, शाम के समय को, रात के समय को हमारी दिशा में सूर्य नहीं होते हैं, और हमारी दिशा में सूर्य नहीं होते, अग्नि तख्ती अधिक होती है। कहां से आई है? शून्य से। अभी शीतल शक्ति कहां? जमीन को खोदा जाए, क्या जमीन ठंडी निकलेगी? पानी को ढूंढा जाए, पानी ठंडा निकलेगा? नहीं निकलेगा। अभी शीतल शक्ति कहां गई है? जो दिखाई ना दे वही शून्य है। अभी शीतल शक्ति शून्य में चली गई है, अभी नहीं है। अब जब शीतल शक्ति आएगी तो गर्मी कहां चली जाएगी? अग्नि शक्ति शून्य में। शून्य ही सुंदरता का मालिक है। कौन है? शून्य ही सुंदरता का मालिक है। इसी प्रकार से हमें शून्य में जाना है, और शून्य में जाएंगे तो हम सुंदरता में जाएंगे। कहां जाएंगे? सुंदरता। सुंदरता का मतलब है कि हम सही हैं तो सब सही है। किसी के पेट में दर्द हो रहा हो, उसको बढ़िया बढ़िया फूल ले जाना। वो दर्द के मारे लड़का लड़का घूमे, उससे कहना फूल सूंघ सही हो जाएगा। वो फूल सूंघेगा? है? एक दांत पहले रपटा के सांस ले है ताकि कतई फुल पावर आ जाए, एनर्जी। और जिद्द आई तो बाहु फेंक दे फूलों वाले संगम। क्या कर रहा आज मानव? इसी प्रकार से शून्य सुरत समाना, फिर काल का बहु नहीं खाना। आज आपके पीछे काल का प्रकोप है। ज्यादा से ज्यादा परसेंट में मानव जाति के पीछे कौन है? काल ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा है? काल ऊर्जा है। काल ऊर्जा क्यों है? आप तो आप किसे प्राप्त कर रहे हो? संसार के लोग किसे प्राप्त करते हैं? समाज के लोग किसे प्राप्त करते हैं? दयाल, दिव्य दयाल ऊर्जा को प्राप्त करते हैं। अगर दिव्य दयाल ऊर्जा नहीं है, जब आप दयाल नहीं हो, आप गरम बर्तन में एक बर्तन गरम कर लेना। जैसे एक मैं
उदाहरण देता हूं, गिलास, लोटा, कमंडल गरम कर लेना और गरम बर्तन में बर्फ लाके छोड़ देना है, तो किसकी पावर ज्यादा रहेगी? खूब लाल हो, जैसे बर्फ का मतलब बर्फ तो पूरे पावरफुल ठंडा होता है, शीतल होता है, फुल फुल पावर बर्फ शीतल है, और लाल लाल भिगोना कर लेना है, उसी भिगोना में बर्फ के 7 बार पैर छूना, हे बर्फ महाराज गरम मत होना, और बर्फ की बूंदें छोड़ना, तो बर्फ गरम होगा या ठंडा करेगा भिगोना को? है गल जाएगा, उससे कहना इसे ठंडा कर लो, गरम हो जाएगा। इसी प्रकार से आप दिव्य ऊर्जा को चाह रहे हो। दिव्य ऊर्जा कैसे प्राप्त होती है? दिव्य ऊर्जा प्राप्त कैसे होती है? जब भिगोना भी ठंडा होगा, बर्तन भी ठंडा होगा, बर्फ भी ठंडा होगा, इसके बाद ढक के रखोगे ठंडे बर्तन में, ठंडे बर्फ का ढीला, और ढक के रखोगे तो ज्यादा देर तक रहेगा, नहीं गलने लगेगा। आपका स्वभाव, आपका भाव आसुरीय है, आपका कर्म असुरीय है, ईश्वरीय तो है नहीं। और जब तक ईश्वरीय नहीं होगा तब तक ईश्वर की कृपा होना असंभव। अब ईश्वरीय कैसे होगा? 3 प्रकार हैं। सबसे पहले ईश्वरीय का मतलब है कि दया भाव। आज कितने मानव हैं जिनके पास दया भाव है? धैर्य, धैर्य और धीरज किसे कहते हैं? हम सभी मानव जाति है। कौन है? कोई पशु जाति इसमें नहीं है क्यों भाई? कोई पशु जाति तो यहां नहीं दिखाई दे रहा है। पशु जाति बोलते हैं भैंसा को, बैल को, शेर को, गधा को, गीदड़ को, कुत्ता को, बिल्ली को, बंदर को। कोई है तो नहीं यहाँ? सत्संग तो नहीं सुन रहा है? सब मानव जाति। इन मानव जाति में हृदय प्रेम कितना है? हृदय प्रेम कितना? अगर हृदय प्रेम नहीं है तो तुम्हारे अंदर असुरीय भाव है, ईश्वर भाव नहीं है। कैसा है? असुरीय भाव है। क्यों? हम सब मानव जाति हैं, हम सब मानव जाति हम एक ही चीज को देखना चाहते हैं और एक ही चीज को सुनना चाहते हैं। जैसे मेरे अंदर, मैं जब से बैठा हूं, जब से मुझे उस मालिक ने ये दी है कुर्सी बैठने को, ये साधारण नहीं मिली। अगर साधारण हो तो भैया अपने अपने यहाँ, अगर ले नहीं पाओ तो मैं दे दूंगा 8 दिन को। मेरी कुर्सी ले जाके बैठना और बुलाना, कहना आ रहा मेरे घर, आओ मेरे घर। कोई आएगा? इस संगत को मैं बुलाता रहा, मेरे पास क्या ये संगत आई है? मैं भी शुरू शुरू में बैठा तो मैं कहता भैया आ जाओ, तो कहते नहीं मैं जा रहा हूं। आज मैं कह रहा जाओ, तो कह रहा नहीं मैं आ रहा हूं। ये कुर्सी की पावर किसकी पावर है? इसी प्रकार से मैं अगर देखता तुम गंदे पीछे हटो, तुमसे बात नहीं करूंगा। तुम नायक नहीं आए हो, पीछे हटो। मैं देखता तुम कौन सी जाति के हो, तुमसे तो बात नहीं करूंगा, तुम पीछे हटो। मैं इन चीजों को अगर रखता अपने हृदय के अंदर
तो आज ये कुर्सी नहीं होती, आज मैं यहाँ नहीं बैठा होता। मैंने ये देखा है कि मेरे सब भाई बहन हैं। कौन है? क्यों? एक पिंड से ही सबकी रचना हुई है। किससे हुई है? एक पिंड से रचना हुई है, और एक ही प्रकृति सबकी संभाल कर रही है। 5 तत्व ने ही सबके शरीर बनाए हैं। 3 गुण सबके कार्य करता है, मेरे भी कार्य करता है। तो हमारा आपका भेद किसमें? भेद एक ही चीज में है। जाति कह है, जाति कह, पृथ्वी लोक में जाति कह है, हिंदू समाज में जाति कह। ऊपर मत देखो, पढ़े लिख के लोग हो तुम बैठे हुए, बकरियां चुंगाने वाले कम हो। मेरी तरफ देखो, रामायण में जाति का, रामायण को मानते नहीं मानते हो? रामायण में क्या जाति है? ईश्वर और असुर, देव और दानव, द्वैत जाति है। जो मांस मंदरा खाता हो, पर नारी को सताता हो, पर नारी को सताता हो, मांस मंदरा खाता हो, वो असुर है। कौन है? असुर है। जो मानव पर दया ना करता हो, वो कौन है? असुर है। देव का धर्म मानव पर दया करना, मांस मदिरा से दूर रहना, पर नारी पर बहन का रिश्ता रखना। अरे रावण ने क्या किया? ज्ञाता थे, विद्वान थे, मगर ढोंगियों ने बना लिया कि रावण को तो पहले ही पता था, वो तरने के लिए मरने गए। किसके लिए? तरने के लिए मरने गए। अरे भैया, आज हमारे हिंदू धर्म के लोग हैं बहुत जगह तरने की है। कोई कहता है कि अपने बेटों से कि हमें छोड़ दो, वहां मर जाएंगे, तर जाएंगे। अगर आपने सुना है किसी ने? या अगर किसी के माता पिता बुजुर्ग हो गए तो कहां छोड़ के आते हैं? अब वृद्धाश्रम में है। कहां छोड़ के आते हैं? वृद्धाश्रम में। तरने की जगह तो नहीं छोड़ के आते हैं। तो ध्यान रखो, सबसे पहले मानव की सेवा। आज आप सेवा किसकी कर रहे हो? सेवा किसकी कर रहे हो? दानव सेवा। आज हमारा समाज, हिंदू धर्म 80% दानव सेवा कर रहा है। कि वो दानव सेवा इसलिए कर रहा है कि वो पी के दारू, पैक लगा के भोग लगाने गया। घंटी कब हिलाएगा? जब पैक लगा होगा। तो उसके शरीर से कौन सी एनर्जी निकलेगी? असुरीय। उसका भाव कौन सा होगा? असुरीय। उसका स्वभाव कौन सा होगा? असुरीय। उसका कर्म कौन सा होगा? असुरीय। आज हमारा हिंदू धर्म 80% इसी हालत में। किस हालत में? मांस मदिरा यूज कर रहा, धून पान यूज कर रहा, भगवान को बदनाम कर रहा और मौज कर रहा, और ईश्वर ईश्वर कर रहा। ईश्वर ईश्वर ईश्वर, भगवान मेरी नहीं सुनता है। ध्यान रखो, कोयला काला होता है। कैसा होता है? कोयला काला होता है। कोयला से काला कोई वस्तु देखी है? कोयला से काली नहीं देखी। और अग्नि से लाल है? अग्नि से लाल कोई वस्तु नहीं देखी।
वो काला कोयला लाल क्यों हो जाता है? जब तक वो कोयला भट्टी के क्षेत्रफल में रहेगा तब तक कोयला लाल रहेगा। कैसा रहेगा? लाल। आप जाना किसी लोहे बनाने वाले जिसके पास भट्टी हो, उस कारीगर के पास जाना, जितने में जाली होगी, जिसे मैं बोलता भट्टी, उतना बीच कोयला लाल होगा, और बाकी जो कोयला हटाता जाता वो कैसा होता जाता है? काला। काला, पहले भी काला और बाद में भी काला। तो मेरे समाज का यही हाल तो नहीं है कि जब तक यहाँ है तब तक लाल और हटा तो काला। मेरे समाज की यही हालत है। मन साफ नहीं है, कर्म साफ नहीं है, भाव साफ नहीं है, और कुछ साफ नहीं है तो क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? घड़ा में गोबर भर लेना, थोड़ा खाली रखना और मक्खन लेकर आना, कितना मिलेगा? दिखावा। तो मेरे बच्चे आज यहाँ के भक्त यही है, घड़ा में लाए गोबर भर के, अब मक्खन ऊपर थोड़ा सा रहेगा, थोड़ा सा खाली रह गया है ऊपर का हिस्सा, उसी में मक्खन ले जा रहे हैं। क्या मिलेगा? कह रहे पूरे घड़ा में नहीं भर पाऊंगा मक्खन। ध्यान रखो, इसमें 50% नए आए होंगे, 50% पुराने होंगे। होंगे या नहीं होंगे? 50% पुराने होंगे। उन 50% ने नए लोगों के श्रद्धा भाव से, श्रद्धा भाव से जिसे बोलते सत्कार, सत्कार मतलब नमस्कार है, सत्कार का मतलब नमस्कार। सत्कार कितने लोगों ने किया? भैया आए हो, बैठो यहाँ, कम से कम लोगों ने। नहीं, हट, हट। हमारा एक ही आकाश है, पूरे ब्रह्मांड की एनर्जी को खींचता है और अपने में रख लेता है, पूरे ब्रह्मांड को एनर्जी देता है। विश्व में विश्व एक तो उत्तर प्रदेश, दूसरा भारत देश, तीसरा राज्य और चौथा विश्व। देखा है? विश्व में खंबा गड़े हुए हैं, जो अभी मैंने उदाहरण दिया डिब्बी का है। यहां से आप बात करोगे तो अमेरिका जाओ, क्या किलोमीटर होगा यहां से? है अनगिनत। सबको तो पता नहीं 500 है कि 1000 है कि 5000 है। यहाँ का खंबा और वहां खंबा, द्वैत खंबा है, तीसरा खंबा सैटेलाइट कनेक्शन है, चौथी डिब्बी यहाँ वाले के हाथ में, वहां वाले के हाथ में, बीच में दो ही लोग तो हैं, खंबा खंबा और सबका मालिक। इसी प्रकार से हमारा नेटवर्क सिस्टम, हमारे दिमाग की सोच शक्ति मिलाव नहीं हो रहा, मिलन नहीं हो रहा। मिलन क्यों नहीं हो रहा? चतुराई में, किसमें? होशियारी में। होशियारी में कुछ नहीं मिलेगा। किसी का करोगे, किसी का करोगे हैं तो कर्जबंद होगा, और किसी का करोगे नहीं तो उसे कर्जबंद कह सकते हैं? कह सकते हो? नहीं कह सकते ना। आप बताओ, आप कैसे रहना चाहते हो? कर्जबंद रखना चाहते हो या कर्जबंद रहना चाहते हो?
बोलो, सत्संग सुनने वाले सो मत, आंखी खोलो। सोने के लिए नहीं आए, आंखी खोलने के लिए आए हो। कर्ज बंद रहोगे तो सुखी रहोगे, या कर्ज बंद रखोगे तो सुखी रहोगे? बोलो बोलो। आप किसी को उधार पैसा दे दो 5,000, तो सुखी रहोगे, या 5,000 रुपए आपने किसी से ले लिए उधार ब्याज पे तो खुशी रहोगे? जवाब दो, कब खुशी रहोगे? अगर सांस ले रहे हो तो वायु का कर्ज बंद हो या नहीं? अब वायु का कर्ज कैसे उतारोगे? वायु का कर्जा तुम्हें देना है, कैसे उतारोगे ये बताओ, कैसे कर्जा चुकाओगे? आंख बंद कर लो, आकाश का कर्जा है भाई, प्रकाश का कर्जा है। प्रकाश कहाँ होता है? आकाश। वायु कहाँ होती है? आकाश। कान बंद कर लो। वायु कहाँ होती है? आकाश में। नाक मुंह बंद कर लो, सांस ना लो।